गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर 3 प्रश्नावली 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4 का पहला दूसरा तीसरा हमने कर लिया है। चौथा को स्टार्ट करते हैं। चलिए चौथा को पढ़ते हैं। एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती है। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन क्या है, अधूरा है। यहाँ पे प्रश्न के प्रथम भाग से दिया है लेकिन प्रश्न के दूसरे भाग से नहीं दिया है। यानी कि बोल रहा है एक ही दिशा में ए बी से चलने का मतलब 5 घंटे बाद मिलती है। इसके विपरीत चलेगी तो कितने घंटे बाद मिली? 1 घंटे बाद मिली है। चलिए इसको कॉपी पे देखते हैं पूरा सवाल के साथ। देखिए यहाँ पे प्रश्नावली 3.5 है, कक्षा 10वीं है, NCERT का, अध्याय 3, चौथा प्रश्न का चौथा नंबर। एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार ए से तथा दूसरा कार बी से एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करता है। कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती है। यहीं तक क्वेश्चन था। लेकिन उसके बाद देखिए दूसरा पड़ाव क्या था। यदि विपरीत दिशा में चलती है तो ये 1 घंटे पश्चात मिलती है। यानी कि प्रश्न के प्रथम भाग से प्रश्न के द्वितीय भाग से दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए हम इस क्वेश्चन को समझाते हैं अपने तरीके से। देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है कोई कार ए कोई कार बी, यानी कि दोनों को मिला दीजिए। यहाँ ए है यहाँ बी है। दोनों कार के बीच की दूरी कितना है? 100 किलोमीटर। देखो अब एक कार यहाँ से चलना प्रारंभ करती है और बी कार यहाँ से चलना प्रारंभ करती है एक ही दिशा में। ओके, तो एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करती है। क्या होता है, देखो यहाँ से कोई कार चलना प्रारंभ करेगी, ठीक है, ए से। उसके बाद देखिए इसी दिशा में, और यहाँ से भी एक कार चलना प्रारंभ करेगी। यहाँ से कार चलना प्रारंभ करेगी। दोनों कितने घंटे बाद मिलते हैं जी? दोनों मिलते हैं 5 घंटे बाद। 5 घंटे बाद ये प्रश्न प्रथम भाग से होगी। दूसरे भाग में बोल रहा है यहाँ एक कार ए है यहाँ कार बी है। दोनों के बीच की दूरी कितना है? 100 किलोमीटर। यहाँ से कार ए चलना प्रारंभ करेगी, यहाँ से कार बी चलना प्रारंभ करेगी। दोनों कितने घंटे बाद मिल रहे हैं? तो 1 घंटे पश्चात। 1 घंटे पश्चात मिल जा रहा है। नहीं, विपरीत चल रहे थे 1 घंटा। अगर वही कार ए यहाँ से चल रहा है, बी यहाँ से चल रहा है एक ही दिशा में, तो 5 घंटे बाद मिल रहे हैं। कहीं जाकर रुक रहे होंगे, वहाँ 5 घंटे बाद मिल रहे हैं। ओके, देखिए तो जैसे कि यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी कितना है? 100 किलोमीटर। और दोनों कितने घंटे बाद मिलते हैं? तो 5 घंटे में। कितने घंटे बाद? तो 5 घंटे। यानी कि यहाँ इसकी दूरी निकालनी होगी तो कैसे करना होगा? यानी कि ए में से टोटल बीच की दूरी कितना है? जितना ए चलेगा यहाँ से ए चलना प्रारंभ करेगा। ओके, देखिए यहाँ से ए चलना प्रारंभ करेगा। जितना ए चलेगा उसमें से अगर बी को हम बी जितना चल रहा है उसको घटा दे, बचेगा क्या? 100 किलोमीटर। कहने का मतलब ये हुआ कि ए माइनस बी इक्वल टू कितना डिग्री होगा? कितना डिग्री बोल रहा है? कितने किलोमीटर होगा? 100 किलोमीटर। यानी कि दोनों के बीच की दूरी कितना है? 100 किलोमीटर। और दोनों कार ए से चलना प्रारंभ, फर्स्ट कार ए वाला कार ए से चलना प्रारंभ कर रहा है, बी कार बी से चलना पड़ रहा है। अगर ए जितना चला उसमें से बी जितना चला घटा देंगे, कितने किलोमीटर बचेगा? 100 किलोमीटर। यानी कि दोनों के समीकरण निकल जाएगा प्रश्न के प्रथम भाग से। और देखो इसके लिए क्या कंडीशन होता है। जैसे कि दूरी बराबर सूत्र क्या होता है? दूरी बराबर सूत्र होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुना समय, नहीं चाल गुना समय। देखिए अब यहाँ से कार जो चलना प्रारंभ कर रही है इसका चाल क्या है? चाल हमको पता नहीं, चाल का कार मान लेंगे। और यहाँ से बी, इसका भी चाल नहीं पता, अलग अलग चाल से चल रहा है। मान लीजिए चल रहा होगा 100 किलोमीटर का, ये चल रहा होगा 80-50 किलोमीटर, तभी जाके दोनों मिल गए। नहीं तो मिलता नहीं मिलता, वो आगे ही रहता। अगर दोनों का समय क्या रहता, चाल समान रहता तो हमारा क्या रहता, दूरी हमेशा अलग अलग मिल जाता। समझ में आ रहा है? ये चाल अलग अलग है इसलिए हमारा क्या हुआ कि दोनों कार जाके 5 घंटे बाद मिल जाती है। ओके, चलिए अब इसको लिखते हैं। यहाँ पर लिखेंगे हल। देखिए एक राजमार्ग 2 स्थान पर एक कार एक ही चाल मानेंगे हम लोग। माना कि कार ए स्थान से माना कि कार एक की चाल कितनी है जी?
x किलोमीटर प्रति घंटा तथा कार b की चाल कितनी है, y किलोमीटर प्रति घंटा। नहीं, अब चलते हैं इसके दोनों कार ए और बी के बीच की दूरी कितनी है जी, बीच की दूरी 100 किलोमीटर है। नहीं, अब लिखेंगे प्रश्न के प्रथम भाग से। यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न के प्रथम भाग से। यहाँ पे जो महत्वपूर्ण होता है उसको अंडरलाइन कर दिया जाए। प्रश्न के प्रथम भाग से क्या कर रहा है जी, कोई कार एक ही दिशा में चलती है तो कितने घंटे बाद मिलती है, 5 घंटे बाद। यानी कि एक ही दिशा में चलती है ए, इसका कितना होगा, कार ए का चाल कितना है, x है, कितने घंटे मिलती है, 5 घंटे में। तो इसका क्या हो जाएगा, दूरी का हो जाएगा 5x। यहाँ पे देखिए a माइनस बी था तो यानी कि इसका दूरी हो गया 5x। यहाँ पे देखिए b, कार b का कितना है, इसका x है, इसका y नहीं, तो इसका चाल हो गया 5x माइनस उसके बाद b का चाल हो गया 5y। क्योंकि चाल दूरी वर्ग क्या होता है, चाल गुनी समय। चाल कितना है जी y और समय कितना है 5 घंटे। कितने घंटे में मिलती है, कितने घंटे होगा 100 घंटे। यानी कि दोनों का कर समीकरण बना दिया हमारा, इतना हो गया। अब इसको देखिए सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पे 5x आते हैं, यहाँ पे देखिए 5x माइनस 5y बराबर 100। अब क्या करेंगे, 100 एक पर 0 होता है, 100 5 को कॉमन लेंगे, नहीं x प्लस वाई इक्वल टू 100। 5 से इसको काटेंगे तो हो जाएगा 20, यानी कि 5 10 0 0, यानी कि x प्लस वाई का मान कितना आ गया जी 20 आया। अब इसी को हम वहाँ पे 100 हो गया, 5 कॉमन लिए, x माइनस वाई, इसको हो गया 100 हो गया, x माइनस वाई, यहाँ पे 100 है भागा 5 यानी कि 20, यानी कि x माइनस वाई इक्वल टू 20। समीकरण 1 हमको मिल गया। नहीं, अब समीकरण 2 के लिए चलते हैं। प्रश्न के दूसरे भाग, प्रश्न के दूसरे भाग से, नहीं प्रश्न के दूसरे भाग से क्या, देखिए प्रश्न के दूसरे भाग से कर रहा है कार ए और कार बी दोनों एक ही दिशा में चलते हैं। यानी कि कार ए भी वाला इधर ही चलता है और ए भी इधर ही चलता है। तो कितने घंटे में मिल जाता है, 1 घंटे में। यानी कि दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर सूत्र होता है, अभी मैंने बताया चाल गुना समय। नहीं, चाल गुना क्या होता है, समय। यानी कि इसका दूरी हो गया, दूरी यहाँ से यहाँ ज्ञात करने जितना चला है, इसके लिए क्या, इसका चाल चाहिए, समय चाहिए। तो चाल कितना है, x है, हम लोग जानते ही हैं, और इसका चाल y है, और दोनों के बीच समय कितना, 1 घंटा। यानी कि 1 चाल गुना समय। यानी कि यहाँ पे देखिए, यहाँ से बीच की दूरी निकालने के लिए क्या कहते हैं, a प्लस बी बराबर 100 किलोमीटर। यानी कि a इधर से चलेगा, b इधर से चलेगा, दोनों को दूरी को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से a इधर से चला और b इधर से चला, तो दोनों को दूरी को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 100 किलोमीटर। क्यों, क्योंकि ये टोटल 100 किलोमीटर ही है, ठीक है। तो यानी कि इसका a का चाल हो गया कितना, हो गया 1x, नहीं इसका चाल हो गया 1y बराबर हो गया 100। चलिए तो इसी तरह करते हैं। यहाँ पे 1x माइनस 1y इक्वल टू हो गया 100, यानी कि x माइनस वाई इक्वल टू 100। ये हो गया समीकरण 2। और समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करते हैं हम लोग, हल करते हैं। नहीं, यहाँ पे देखिए समीकरण 1x प्लस 1y बराबर 100, इसका x प्लस वाई बराबर 100, दोनों को जोड़ने पर 100 आ रहा है, हम गलती लिख दिए है माइनस। ओके, आप लोग समझ जाइएगा, ठीक है। अब इसके आगे हल करते हैं। क्या करेंगे, विलोपन विधि से बनाएंगे। समीकरण में समीकरण 2 को हटा लेंगे, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, हमारा मान निकलने लगेगा, एक्स वाई का मान निकलेगा, उसी को हमको ज्ञात करना था। कार ए की चाल, कार बी की चाल। देखिए हम 50 दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए, सिर्फ चाल ही ज्ञात करना था, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, अब इसका विलोपन विधि